रस्तों का बहुत मशहूर कॉल है। अगर खानदान की शादी खराब करनी हो ना आंटी आज की गर्मी को और अपनी हालत को हरगिज नहीं देखना चाहिए, बस कम मचा देना चाहिए। उनकी आंटी है ना, सब उनको आंटी एलर्जी कहते हैं। सारा और जैन का रिश्ता तो बचपन से ही तय था। उसने तुम्हें ये भी नहीं बताया कि हमारी बचपन में ही शादी तय हो गई। अरे याकूब भाई कहते हैं जहेज क्यों नहीं ले रहे भला? जहेज एक लानत है। तो कोई बात नहीं, बन जाओ लानती। अल्लाह माफ करे, ये आंटी एलर्जी जो है ना वो इंतहाई कोई जहरीली खातून। दौड़ जो आइंदा मुझे आंटी एलर्जी का। उन्होंने शर्त रखी है कि लड़की वालों से कहो कि जहेज दें। आपको यकीन है कि हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे? ये मम्मी खत्म हो चुकी है। उसने मंगनी तोड़ दी है। बस देखते जाओ, मेरी बेटी को रिजेक्ट करने वाले को मैंने खून के आंसू ना रुलाया तो मेरा नाम भी आंटी एलर्जी नहीं। और भैया मेरे अपने जाती बेटे की मंगनी चल रही है। हाँ यार अब छोड़ भी दे, यहाँ पे रस्म कर। और चुप कर। अब आपको नहीं कह रहा भैया, आपको कह के मैंने फैंटी खानी है। अपनी बीवी को डांट रहा था। हाँ आपको करता हूँ फोन, जरा मंगनी होने लगी है ना, आपको करता हूँ। हाँ भाई तैयारी है सारी? हाँ चलो बिस्मिल्लाह करो। चलो बेटा बिस्मिल्लाह करो। करो जी। जी 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 चलो। हाँ, एक मिनट। हेलो, अबे उनके घर हर चीज हमारी तरफ से ही जानी है। कालीन भी जाने हैं, वो स्टेज भी बनना है, कुर्सियां भी जानी है। हाँ अबे कितनी बार समझाओ ना तुझे। अब उनके तो सालिम बकरे हैं भाई। हाँ चलो ओके ओके हो गया। मुबारक मुबारक। एक मिनट। हाँ भाई। अरे बहन, मैंने तो सुना था जैन की शादी जुबैदा आपा की बेटी से होगी। अबे मंगनी हो गई है मेरे बेटे की। कौन जुबैदा आपा? अरे वो ही जिन्हें सब आंटी एलर्जी कहते हैं। मैं देख नहीं पाया। हाँ चलो। जैन जैन जैन, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? हमारी मंगनी हो गई। तो I mean, मंगनी हो गई ना तो तुम्हें मुंह दिखाई में कोई गिफ्ट भी तो देना चाहिए ना। मुंह दिखाई? ओह माय गॉड जैन, मैं इतनी एक्साइटेड हूँ, तुम मेरे लिए मुंह दिखाई लेकर आए हो। अरे खुशी तो मुझे भी बहुत हो रही है, एक्साइटमेंट भी हो रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा और रोमांटिक बनाते हैं ना। तुम आंखें बंद करो, जब मैं कहूँगा तो बोलना। ठीक है, गुड आइडिया। अब खोल सकती हो। ये क्या है? अरे हेडफोन्स। अरे तुम ही तो हमेशा शिकायत करती थी ना, तुम्हारे हेडफोन्स बार बार खराब हो जाते हैं। एयरबड्स खरीदती हो तो गुम जाते हैं, हेडफोन्स लेती हो तो कभी राइट वाला नहीं चलता, कभी लेफ्ट वाला नहीं चलता, या बैटरी टाइमिंग बहुत गंदी होती है। और ये वन है, जापान मेड है। ओके 3 साल की इसकी गारंटी है, कभी भी खराब हो एक्सचेंज कर सकते हैं। वाटर प्रूफ भी है, पानी में तैरते हुए भी सुन सकते हैं। हाँ अरे मैं पूरे घर में तुम्हें ढूंढ रही हूँ, तुम यहाँ खड़ी हुई हो। अम्मी, जैन ना मुझे मुंह दिखाई का गिफ्ट देने के लिए आया था। अच्छा क्या गिफ्ट दिया? हेडफोन्स। अरे मियाँ, तुम्हारी अकल क्या घास चरने गई है? अरे आंटी आप भी चक्कर खा गई ना। अरे कोई हल्के हेडफोन्स नहीं है, बहुत ही A1 क्वालिटी के हैं, जापान मेड है, गिरे तो टूटते नहीं है, यहाँ तक के तैरते हुए भी म्यूजिक सुन सकते हैं हम। मैंने तुम्हें कहा था ना, इस घर में सब पागल रहते हैं। चलो सब लोग इंतजार कर रहे हैं नीचे, आओ। पर आंटी ये कोई घटिया वाले नहीं है, तुम्हारी अम्मी भी इस रिश्ते की वजह से परेशान है क्या? अपनी हरकतें तो देखो, मुंह दिखाई में लेकर भी आयो तो क्या? हेडफोन्स। They're awesome. तुम्हें दिखाऊं, तुम्हें देखना? जैन जैन जैन, मेहमान हमारा इंतजार कर रहे हैं। They're very nice. सोया आई। यहाँ तो बहुत गर्मी है। मामा मैं तो इस गर्मी में नहीं रह सकूंगी, मैं वापस चली जाऊंगी 2 दिन में। सारा मत भूलो हम यहाँ क्यों आए। शादी अटेंड करने नहीं आए, हम शादी खराब करने आए। हाँ लेकिन मामा शादी खराब करने के चक्कर में अपनी हालत खराब कर रहे हैं। हालत को मत देखो, मकसद को देखो। रस्तों का बहुत मशहूर कॉल है। अगर खानदान की शादी खराब करनी हो ना तो गर्मी को और अपनी हालत को हरगिज नहीं देखना चाहिए, बस कन मचा देना चाहिए। रस्तों ने ये कब बोला था? मैं कह रही हूँ ना कहा था, तो बस फिर कहा था। तुम खामखा में बाल की खाल क्यों निकाल रही हो?
भाई जरा गाड़ी तेज चलाओ। भाई जुबैदा, अगर तुम मंगनी पे आ जाती ना, मजा ही आ जाता। वैसे आपा, कसम से आपके आने की मुझे इतनी खुशी हो रही ना, आपने तो हमारा मान ही रख लिया। अच्छा ये बात तुम जरा सा परे होकर भी कर सकती थी ना। माफ करना फरजाना, तुम्हारे पास से ना लहसुन की बहुत बू आ रही है। हाय अल्लाह, मैं तो भूल ही गई, मैं किचन में लहसुन अदरक पीस रही थी तो हाथ धोना ही भूल गई। अरे अरे अरे, वैसे इतनी ज्यादा खुशबू तो नहीं आ रही। धो लो अभी भी हाथ। हेलो, अबे तो भेज दे ना, भेज दे। और देख, 150 देग का ऑर्डर है, 150 का। हाँ एहतियात करना भाई। हाँ चल ठीक है, ठीक है। कहीं ऊंचा बोलता है। हाँ अमजद, मैं ना वैसे तुमसे नाराज हूँ। क्या हुआ जुबैदा, क्यों? तुमने मुझसे वादा किया था कि सारा और जैन की शादी हम करेंगे, और तुम देख लो अपने वादे से मुकर गए हो। अब क्या कर सकते हैं जुबैदा, बच्चे हैं, एक दूसरे को पसंद करने लगे। अब जोर जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना, जिंदगी तो इन्होंने गुजारनी है। हाँ तो मैं भी मजाक ही कर रही हूँ। वैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है कि शादी हमेशा खानदान में करनी चाहिए। आंटी, ये एल्बर्ट आइंस्टाइन ना साइंटिस्ट, तो मुझे नहीं लगता उसने ऐसी घरेलू बात की हो। साइंसदान इंसान नहीं होते? होते हैं ना। उनकी फैमिली नहीं होती, उनके यहाँ शादी ब्याह नहीं होते? नहीं, वो भी होते हैं, लेकिन तो बस बात खत्म। पापा, मुझे आज भी याद है जब ये दोनों छोटे होते थे तो हम कहते थे इनकी आपस में शादी कर देंगे। सारा इतनी प्यारी है ना, अल्लाह की कसम। बेटा जैन, तुम दूसरी शादी इसी से करना। मैं तो मजाक कर रही थी। ये तुम लोगों का मुलाजिम है, सारा काम करता है। अच्छा मिल गया। मुलाजिम तो नहीं है, बस घर का फर्ज समझो। झूठ किसी के बाप की जागीर थोड़ी है, तो भी बोल सकता है। क्या बोल रहा है बे? हैं? क्या बोला तूने? मतलब ये कि मुफ्त में घर के सारे काम कराने का अच्छा तरीका है कि मुलाजिम को घर का फर्ज बता दो। अबे तो जो तेरी तालीम पे इतना पैसा खर्च किया, वो कहाँ तेरे बाबा ने दिया था क्या? क्या तुम्हें तनख्वाह नहीं देते ये लोग? अरे बात ये है कि आंटी एलर्जी मैं आप एलर्जी? ये लफ्ज तुम्हें किसने बताया? अरे कसम खुदा का, यानी मेरे पीठ पीछे इस घर में मेरा नाम बिगाड़ा जाता है। खुदा की पनाह, यानी मुलाजिम भी मुझे इस नाम से पुकारने लगे। अब आप बैठ जाओ पापा। अरे नहीं जुबैदा, वो है ना अपनी साजदा। अरे शाहिद भाई की बीवी, तो साजदा भाभी आई थी, उन्होंने बतला दिया इसको, वरना हम आपको थोड़ा ही इस नाम से पुकारते हैं आपके सामने। बस अल्लाह पूछे उस साजदा से, जिस दिन से मैंने उसकी कमेटी खाने वाली बात फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप पे लिखी है ना, वो मेरी जान की दुश्मन हो गई। और तुम मेरी बात कान खोल कर सुन लो, अगर आइंदा मैंने तुम्हारे मुंह से ये लफ्ज सुने ना, तो तुम्हारी जुबान पर जलता हुआ अंगारा रख। क्या किया तुमने? जला दिया मुझे। अरे मैंने कुछ नहीं किया, वो आंटी एलर्जी ने, मेरा मतलब है कि आंटी जुबैदा ने किया है, मैंने नहीं किया कुछ। यार बातें छोड़ो, मुझे बताओ वॉशरूम किधर है? जोया, जी अम्मी। मुझे तुमसे एक बात करनी थी, जरूरी। बोले। वो जो कल जैन ने तुम्हें मुंह दिखाई पे हेडफोन्स दिए हैं, तुम्हें नहीं लगता ये कुछ अजीब से नफसियाती से लोग हैं? नहीं अम्मी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ऐसी बात है, उसकी माँ को तो बात करने की तमीज नहीं, और उसका बाप तो जाहिल आदमी है। कल तुमने मंगनी पे देखा था, उससे बात कर रहे थे और वो फोन पे लगा हुआ था। अरे फोन से उसका ध्यान हटे तो वो बात का जवाब देना। अम्मी लेकिन एक बात बोलूं, जैन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ बेटा, जब आंखों पर इश्क की पट्टी बंधी हुई हो ना, तो गधा भी शहजादा लगता है। लेकिन अम्मी आप इस रिश्ते पे इतनी नाराज क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने शादी की तारीख का मामला टाल मटोल में डाल दिया। अरे खुद तो वो फोन पे लगे रहते हैं, किसी बात का जवाब ही नहीं देते, और फोन से ध्यान जब उनका हटा तो कहने लगे कि उनकी अमेरिका से कजन आएंगी तो वो शादी की तारीख रखेंगी। अच्छा, अरे वो आंटी एलर्जी। कौन? उनकी आंटी है ना, सब उनको आंटी एलर्जी कहते हैं। अरे भाड़ में जाए वो आंटी एलर्जी, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। तुम जैन से बात करो और उससे पूछो कि उनकी वो आंटी एलर्जी आ गई है तो आके भाई शादी की तारीख रखे ना। अम्मी आप फिक्र नहीं करें, मैं जैन से बात करती हूँ। हाँ, तुम्हारे लिए कह देना
बहुत आसान है कि मैं फिक्र ना करूं। आप नाराज नहीं हो ना? मैं जैन से अभी बात करती हूँ, अभी फोन करती हूँ। हाय, पता है तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था मैं। जैन, अम्मी बहुत गुस्सा कर रही हैं। क्यों, उनको मेरे सोचने पे एतराज है? नहीं, अम्मी को इस बात पे एतराज है कि हमारी शादी की तारीख का मामला तुम लोगों ने अपनी आंटी के आने पे रख दिया है। अरे तो उसमें क्या है? पता है तुम्हारे लिए गुड न्यूज, आंटी आ चुकी है। क्या? ये तो बहुत अच्छी गुड न्यूज है। तो सुनो ना, अपने घर वालों से जल्दी से बात करो और उनको कहो कि घर पर आए, शादी की तारीख तय कर ले प्लीज, वरना मेरी अम्मी का गुस्सा पड़ता रहेगा। अम्मी को बोलो इजी रहे, ठंड रखे। मैंने बोला ना वो लोग आएंगे, जल्द आएंगे। अच्छा सुनो 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 जैन, मुझे इस बात का जल्दी जवाब चाहिए। हाँ मैंने कहा ना, मैं बताता हूँ। चलो बाद में कॉल करता हूँ। ओके, खुदा। किससे बातें कर रहे थे? अरे तुम तो शर्मा रहे हो भाई। अपनी पुप्पी से क्या शर्माना, चाहे वो सगी ना भी हो फिर भी दोस्त होती है। बेंजामिन फ्रैंकलिन का कहना है कि पुप्पी और भतीजे का रिश्ता दुनिया का सबसे मजबूत रिश्ता होता है। हाँ 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 हाँ, कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ऐसा कब कहा? अपनी पुप्पी की सालगिरह पे। इसे छोड़ो, ये बताओ, जोया से बात कर रहे थे ना, है ना? जी। क्या कह रही थी? वो एक्चुअली वो एक्साइटेड है। वो अब्बा ने कहा था ना कि आप जब तक नहीं आएंगी तब तक उनके घर जाके शादी की तारीख तय नहीं करेंगे। तो अब आप आ गए हैं तो उसको बता रहा था मैं कि आप आ गई। सच पूछो तो मेरा भी बहुत दिल है उससे मिलने को। बहुत प्यारी है, मैंने उसकी तस्वीरें देखी। रियल लाइफ में तो वो और भी प्यारी है, पर थैंक यू। हाँ हाँ। खैर बहरहाल तुम करो अपने काम, मैं जरा तीली लगा के आई। क्या? मेरा मतलब है कि वो तीली ढूंढ रही थी ना, यानी कि टूथपिक सलीमी। फरजाना से पूछना था कि टूथपिक कहाँ है। फरजाना, फरजाना। पहले कह रही थी वो सही था, तो बाद में कहा वो सही है। मेरी ईमेल। बहुत बड़ा ऑर्डर है, बहुत बड़ा। आप पक्के क्लाइंट हैं, खराबी नहीं होनी चाहिए। हाँ हाँ, मैं समझा रहा हूँ, कोई गड़बड़ ना करना। हाँ सही है, सही है। हाँ हाँ हाँ, फिर करता हूँ फोन तुझे। हाँ हाँ, अभी आता हूँ तो पेमेंट करता हूँ। चल। अबे क्या 2-4 लाख ही देने हैं ना, तो दे दूंगा। हाँ पागल। हाँ 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 जुबैदा, तुमसे एक जरूरी बात। एक मिनट से। हेलो, मैं लिख लिया ऑर्डर। हाँ लिख। बिरयानी जो है ना वो बनेगी बीफ की और कोरमा बनेगा चिकन का। हाँ अबे तू मरवा देगा तो लिख ले, भुलक्कड़ भूल मत जाइयो। चल ठीक है, ठीक है। इधर दो, इधर दो। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी। हाँ हाँ बोलो। मुझे ना 50 लाख रुपए चाहिए। हैं? 50 लाख? मेरा केटरिंग का कारोबार है, बैंक डकैतियों का नहीं। मैं तुमसे उधार नहीं मांग रही, अपना हिस्सा मांग रही हूँ। ये घर दादाजी का है, जब ये बिकेगा ना तो मेरे हिस्से में से 50 लाख रुपए रख लेना। अब्बा जी का और तुम्हारे अब्बा जी का बराबर का हिस्सा था। यूं भी तुम्हारा कारोबार इतना अच्छा चल रहा है, सारा दिन तो तुम फोन पर लगे रहते हो। कैसी बातें कर रही हो जुबैदा? अरे हाथी के दांत हैं, खाने के और दिखलाने के और। तुम्हारे बहनोई ने कहकर भिजवाया है मुझे कि पैसे लेकर ही वापस आना, भले कुछ दिन ज्यादा रहना पड़े। जुबैदा, ये तो बच्चे की शादी से पहले ही इतना खर्चा हो गया और हम तो जहेज भी नहीं ले रहे। अरे क्यों? जहेज क्यों नहीं ले रहे भला? जहेज एक लानत है। तो कोई बात नहीं, बन जाओ लानती, आजकल तो फैशन है। क्या मतलब कि जहेज लेना आजकल फैशन है। और लानत वानत का क्या है? अरे भाई, जो जरूरत की चीजें हैं वही देते हैं ना लड़की के घर वाले, उसमें ये लानत मलामत कहाँ से आ गई बीच में? आओ तो ठीक है, लेकिन अब तो कह चुके हुए हैं ना, अब कहते हुए अच्छे थोड़ा ही लगेंगे भाई जहेज दो। तो कोई बात नहीं, मैं कह दूंगी, मैं बड़ी हूँ, मेरी बात का कोई बुरा भी नहीं मनाएगा। यूं भी हम जा ही रहे हैं उनके घर। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन काम खराब ना हो जाए। मैं कोई बच्ची हूँ जो मुझे समझा रहे हो? चलो भी चलो।
चलो जल्दी करो। चले चले चले। ओए, तुम कहाँ जा रहे हो? अब मैं आप लोगों के साथ जा रहा हूँ। तुम नहीं जा सकते भाई, तुम्हारी अभी शादी नहीं हुई। मगर मेरे बगैर। अगर मगर की कोई जरूरत नहीं है। देखो, हिस्ट्री में जितने भी बड़े लोग गुजरे हैं ना, खैर तुम्हें क्या मालूम होगा, तुम तो किताबें नहीं पढ़ते, मैं तो पढ़ती रहती हूँ, उनमें से कोई भी अपनी ससुराल अपनी शादी से पहले नहीं गया। आंटी आप एक बार बता क्यों नहीं देती? ये जितनी भी किताबें आपने पढ़ी हैं, ये आखिर मिलती कहाँ है? नहीं मतलब ये कहाँ से मिलेंगी ताकि मैं भी पढ़ सकूं? खबरदार जो मेरे साथ बदतमीजी से बात की तो। और कहाँ हो तुम फरजाना? मना क्यों नहीं करती? जबान पर ताले पड़ गए हैं क्या? हाँ बेटा जैन, आपा बिल्कुल ठीक कह रही, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। अरे पर मैं नहीं जाऊंगा तो गाड़ी कौन चलाएगा? अरे मैं चलाऊंगा गाड़ी? मतलब मैं मर गया हूँ क्या? हाँ, ये मर गया क्या? अरे नहीं, ये नहीं हो सकता है ये। चलो बेटा, शाबाश, इसको दो ना चाबी, शाबाश। मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। देखो, खानदानी लोग जो है ना, ऐसे मुंह उठा के हर किसी के घर नहीं चले जाते, कोई रख रखा होता है, कोई तरीका होता है। शाबाश, चाबी दो, चलो। पर मेरा जाना जरूरी है। मैं चलो 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 बैठ, तुम लोग तो बैठो ना, मुंह क्या देख रहे हो? चलो, शाबाश। मुंह क्या होता है? अरे आप मेरी बात तो सुने, मैं भी तो जाऊंगा। मेरी बात तो सुने। अरे मैं भी तो चश्मा भी लेके आया था। अम्मी, ये देखो, मैंने सब चीजें तैयार कर दी हैं। इतनी सी चीज है? ये इतनी सी है? मेरा मतलब ये था अम्मी कि अगर आप कुछ कबाब फ्राई कर लेती, कुछ अच्छा सा जूस बना लेती। जरूरी तो नहीं है ना कि बिस्किट, डोनट, सैंडविच ये सब कोई खाए। और कुछ? थोड़ी देर के बाद कहोगी कि मैं उनके पैर भी दबा दूं, सर पे तेल लगाकर मालिश भी कर दूं, और कुछ नहीं तो मैं अपनी जायदाद भी उनके नाम कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं अम्मी, मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही थी कि वो हमारे घर पहली दफा आ रही हैं। तो मत आए ना, मुझे भी ऐसे पागलों से मिलने का कोई शौक नहीं जिनके सामने लंबे दस्तरखान लगाने पड़े। अम्मी, इसमें हमारी ही इज्जत बढ़ेगी। मैं लानत भेजती हूँ ऐसी इज्जत करवाने पर, जो सिर्फ खाने ठूसने से ही इज्जत होती है। सारा दारोमदार इज्जत का सिर्फ लंबे दस्तरखान से है। नहीं करवानी मुझे इज्जत। अम्मी चुप। जब मैंने जोया की तस्वीरें देखी ना, मुझे बहुत खुशी हुई। माशाल्लाह, बहुत प्यारी बच्ची है। लगता है अपने बाप पर गई है। मेरा मतलब है, बेटियां ज्यादातर बापों पे ही जाती हैं ना। ये किस किताब में लिखा है? ये चार्ल्स डार्विन ने कहा था, लेकिन खैर आपको शायद इल्म नहीं होगा चार्ल्स डार्विन कौन था। आप तो पढ़ी लिखी नहीं है शायद। मैं अच्छी तरह जानती हूँ, ये वही कमबख्त है ना जिसने लिखा था कि पहले इंसान बंदर था। हाँ, और अब तो कुछ लोगों को देखकर लगता है कि आज भी इंसान बंदर है। वैसे माशाल्लाह आपकी बेटी बहुत प्यारी है। लगता है आपके मियाँ बहुत खुश शक्ल होंगे। अच्छा है बेटी बाप पे गई है। जोया, यहाँ कितनी बोरिंग बातें हो रही है ना। चलो हम कहीं और जाकर बैठते हैं। हाँ हाँ हाँ, चलो चलो मेरे कमरे में चलते हैं। श्योर, आई वुड लव टू सी योर रूम। हाँ, वो फरजाना, तुमने बताया कि सारा और जैन का रिश्ता तो बचपन से ही तय था। खैर, मैं ना एक जरूरी बात करने के लिए आई थी। जैन के जो वालिद है ना, उनका कारोबार आजकल अच्छा नहीं चल रहा, तो जज्बात में आके उन्होंने कह तो दिया कि वो जहेज नहीं लेंगे, लेकिन अब खर्चा देखकर कुछ परेशान हो गए हैं बेचारे। तो हम क्या कर सकते हैं? बस दुआ कीजिए कि सब कुछ खैरियत से हो जाए। आपकी दुआओं की जरूरत है और कुछ नहीं। दुआएं तो खैर चाहिए ही होंगी, लेकिन बाकी काम भी मिलजुल के ही करने वाले होते हैं ना। तो ठीक है, आप कहती हैं तो फिर जहेज ना दें, लेकिन कुछ तो रखा होगा ना अपने बेटी के लिए, जेवर, कैश वगैरह वगैरह। क्या? जोया, ये देखो, ये उस वक्त की पिक्चर है जब जैन न्यूयॉर्क आया था और हमारे ही घर पे रुका था। बहुत चिल किया था हमने, इतना घूमे थे ना हम। और ये शर्ट देख रही हो, ये मैंने जैन को गिफ्ट की थी जब लास्ट टाइम मैं पाकिस्तान आई थी। अच्छा, उसने तुम्हारा कभी जिक्र तो नहीं किया? रियली?
How is that possible? उसने तुम्हें ये भी नहीं बताया कि हमारी बचपन में ही शादी तय हो गई थी? नहीं, मुझे तो नहीं पता ऐसा कुछ भी। अच्छा, ये तो पूरे खानदान को पता है कि हमारी बचपन में ही शादी तय हो गई थी और हमारी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। तो तुम जैन से क्या अभी भी कुछ है? इट्स अ सीक्रेट, मैं नहीं बताऊंगी। मैं भी देखना चाह रही थी कि ये आंटी लर्जी कौन है। ये बड़ी तेज है उस लड़की की माँ, बड़ी तेज है। और एडिसन थॉमस का कहना है कि लड़कियां जो है वो माओ पर ही जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जोया बाजी। ये आपके लिए। मेरे लिए? शादी के वक्त सबको तोहफे देते हैं ना सारे फैमिली मेंबर्स को, तो बस ये तुम्हारे लिए। जैन बता रहा था कि तुम भी उनके फैमिली मेंबर की तरह हो। हाँ, वो तो मुफ्त में काम कराने के बहाने हैं। क्या? नहीं जोया बाजी, कुछ नहीं। असल में मैं ये कह रहा था कि थैंक यू, शुक्रिया, आपने मेरा ख्याल रखा, वरना यहाँ तो किसी को मेरा कोई ख्याल नहीं। जैन बता रहा था कि बड़े अच्छे जोक्स आते हैं तुम्हें, तो फिर एक सुना दो। जी जी बिल्कुल आता है, अभी सुनाता हूँ। भाई, एक उस्ताद अपने शागिर्द से कहता है कि अगर अपना किरदार अच्छा करना हो तो महल्ले की हर औरत को अपनी माँ का हो। शागिर्द: उस्ताद जी, इससे मेरा किरदार तो अच्छा हो जाएगा लेकिन मेरे बाप का किरदार खराब हो जाएगा। गुड जोक। आपसे मिलके ना बड़ी खुशी हुई। हाँ जी जी, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है। जोया ने आपके बारे में इतना जिक्र किया था। मैं भी देखना चाह रही थी कि ये आंटी लर्जी कौन है। चलो दरवाजा खोलो। अरे नहीं भैया, नहीं ना, रेट तो वही रहेगा ना। आप 500 का ऑर्डर दे, 5000 का दे। हाँ, और महंगाई देखो कहां जा रही है। चिकन इतना महंगा हो गया, इतना महंगा हो गया, आने वाले वक्तों में तो सोने के भाव बिकेगा। हाँ, खा लो जितना खाना है। हाँ, आ जाओ, आओ आओ। कैसा रहा जुबेदा? ये बड़ी तेज है उस लड़की की माँ, बड़ी तेज है। और एडिसन थॉमस का कहना है कि लड़कियां जो है वो माओ पर ही जाती हैं। जहेज की बात कराई है। अच्छा, फिर क्या बोले? लड़की की माँ को तो सांप सूंघ गया। पर देखो, अब तुम डटे रहना। अच्छे खाते कमाते लोग हैं, ये बड़े घर में रहते हैं, क्या कब्र में लेकर जाएगी सब कुछ? देना अपनी बेटी को, हमें तो कहने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए थी, उसे देनी चाहिए ये सब चीजें। ठीक। अब क्या ठीक है की रट लगा रखी है। तुम्हें तो तुम्हारी बीवी ने और तुम्हारे बच्चे ने ना बिल्कुल बकरी बना दिया है। तो जुबेदा क्या करना चाहिए फिर मुझे? तुम्हारा बेटा जवान है, उसे अपने साथ कारोबार में लगाओ ना। वो तो अपने शौक से नौकरी कर रहा है, जो पढ़ा है ना वहीं पे नौकरी कर रहा है। हाँ बिल्कुल सही बात है। सब लोगों के अपने अपने शौक हैं और वो पूरे करने तुम्हारी किसी को परवाह ना हो। देखो तो सही तुम पर कितना बोझ है, सारा दिन तुम फोन पे लगे रहते हो, ब्लड प्रेशर तुम्हारा ऊपर जा रहा है। तुम्हारा बेटा आएगा, तुम्हारे साथ काम करेगा, तुम्हारा बोझ बटाएगा। दूसरों की गुलामी करने से क्या फायदा भला? हाँ, मैं बात करूंगा उससे। तो लगे हाथों जहेज वाली बात भी कर लेना। ऐसा ना हो लड़की वाले पहले ही उसके कान में कोई उल्टी सीधी बात डाल दे और वो गुस्से में आ जाए। आजकल यूं भी ट्रेंड चल रहा है कि लड़की वाले लड़के को पहले ही अपने काबू कर लेते हैं ताकि शादी के बाद वो उनके काबू में रहे और अपने घर वालों की बिल्कुल ना सुने। नहीं, टेंशन न लो, मैं सारी बात कर लूंगा। तुम्हें क्या पता क्या बात करनी है, कैसे करनी है? अच्छा, तो मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुमने कैसे बात करनी है। हाँ बताओ। ओहो, तो क्या हो गया अगर मैंने उनको आंटी एलर्जी कह दिया? अम्मी, ये नहीं कहना था। तुमने खुद ही तो कहा था कि उनको आंटी एलर्जी कहते, ये तो नहीं कहा था ना कि उनके सामने नहीं बोलना। अम्मी, आंटी एलर्जी उनकी चिढ़ है। फिर तो मैंने बहुत अच्छा किया। मुझे वो औरत ना जहर लगती है, जहर। क्यों? अरे वो धड़ल्ले से जहेज की डिमांड कर रही थी और जैन की माँ उनकी हाँ में हाँ मिला रही थी। अम्मी, एग्जैक्टली क्या कहा था उन्होंने? हाँ, उन्होंने तो धड़ल्ले से कहा है कि भाई जैन के घर के हालात ठीक नहीं है, अगर आप जहेज नहीं दे रही तो जेवर या कैश दे दे। उन्होंने वाकई ऐसा कहा?
तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? और जैन की अम्मी ने कुछ नहीं कहा? अरे बेटा तुम बहुत भोली हो, ये लोग घर से ही प्लानिंग करके आए हुए थे। वरना तुम मुझे बता, एक अमेरिका से आई हुई आंटी को क्या मुसीबत पड़ी है कि वो जहेज की डिमांड करे? जैन के माँ और बाप दोनों ही मिले हुए थे। लेकिन अम्मी मुझे यकीन नहीं आ रहा। देखो बेटा, मुझे जहेज देने में कोई मसला नहीं है, लेकिन उनके घटियापन में मसला है। तुम जोया एक बात फिर सोच लो, ऐसा ना हो कि तुम इस जंजालपुरे में फंस जाओ। सोचो। दिल डोलने लगा। हाँ भाई, कहाँ की तैयारी है मुन्ने? बस ऑफिस ही जा रहा हूँ। आप बताएं, कोई काम है आपको? अबे तू किसी काम आया कभी मेरे? तू तो अपनी धुन में मगन रहता है। तूने कभी बाप का ख्याल किया? क्यों सुबह सुबह ब्लड प्रेशर हाई कर रहे हैं? मैं कब नहीं। अच्छा छोड़े, आप ये बताएं, सब खैरियत, सब ओके? ना ना, खैरियत ही तो नहीं है। देख मुन्ने, अपनी दुकान चल पड़ी, पकवान सेंटर सुपर हिट हो रहा। अब ये तू नौकरी पे जा रहा है ना, आज आखिरी दिन है तेरा दफ्तर में। आज इस्तीफा देके वापस आ और कल से अपनी दुकान संभाल, अपना पकवान सेंटर। मैं और पकवान सेंटर? हाँ, मैं ये रोमिया 1000 रुपए जाकर हमारे सिगरेट और हमारा पान लेके आना, और बाकी पैसे हाथ से देना। चलो जाओ। ने? अरे याकूब भाई, अरे बिल्कुल बढ़िया है। अरे क्यों नहीं कर देंगे भाई? 70 ठीक हो गया भाई। याकूब भाई, पेमेंट में थोड़ा ख्याल करना, उसमें आप देर कर देते हैं हमेशा। अरे मैं कर रही हूँ, अभी कर रही हूँ। चले, अरे 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 अरे, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया बेटा। 70 डेगों को ऑर्डर है, 70। क्या सोच रहा? नहीं, ये नहीं हो सका। मैं आपका पकवान सेंटर कभी भी ज्वाइन नहीं कर सकता। अबे पूछ कौन रहा है? मैं तो ऑर्डर दे रहा हूँ। पर आप जानते हैं, मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ सकता। और मैं जो तेरी शादी पे इतना खर्चा कर रहा हूँ, तेरे ऊपर इतना खर्चा कर रहा हूँ, तो मेरी कोई बात नहीं मानेगा तू? मैं आपकी हर बात मानता हूँ ना, मैं बस यही बात नहीं मानूंगा मैं। ठीक है, फिर मैं दे रहा हूं तुझे 2 ऑप्शन। पहला ऑप्शन ये है कि अपनी नौकरी छोड़ और अपना पकवान सेंटर संभाल ले। दूसरा ऑप्शन ये है कि अपने ससुराल वालों से कह के जहेज दे। ये नहीं हो सकता कि मैं तेरे ऊपर इतना खर्चा भी करूं और तेरी बीवी का जहेज भी मैं बनाऊं। लेकिन आप क्या कह रहे हैं? मैं उन लोगों से कैसे कहूंगा? मैं मीटर शार्ट न कर मेरा, मीटर शार्ट हो गया ना सब गड़बड़ हो जाएगी। चल निकल ले, आप मेरी निकल ले, निकल ले। और देख ले मुन्ने, 2 ऑप्शन दिए, 2। अरे शादी तो हमारी हो गई, अब अमेरिका कब जाएंगे? बहुत जल्दी जाएंगे। हटो यहाँ से, हटो। अरे जोया, जैन, शादी में तुम भी आई हो? चलो कोई नहीं, अब आ गई हो ना तो खाना खा कर जाना, क्योंकि खाना हमारे अपने पकवान सेंटर का। जैन तुम मुझे धोखा दे रहे हो। तुम इससे शादी कर रहे हो? जोया, इतनी हैरान क्यों हो रही हो? तुम्हें तो मैंने पहले ही बता दिया था कि हमारी बचपन से शादी तय हो गई थी। Exactly. और देखो, तुम्हें ये बात पता थी, फिर भी तुम हैरान हो रही हो। जैन, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हारी जोया। अरे जोया, तुम भूल रहे हो कि मैं जैन हूँ। मैं सबके साथ ऐसा ही करता हूँ। और वैसे भी अब तो ये हो चुका है, शादी तो मेरी हो चुकी है। मैं अमेरिका चला जाऊंगा और तुम्हें अकेला छोड़ जाऊंगा। जैन चुप कर जाओ। अरे तुम चुप कर जाओ और जागो। हाँ? अरे सब मिलके बोलो ना इसको। जोया जागो। शुक्र है ख्वाब था। So I humbly request you Good morning. तुम्हारा सारा से क्या ताल्लुक है? क्या मतलब? मतलब ये कि वो तुम्हारी क्या लगती है? अरे मेरी कजन है यार। वो तो मुझे मालूम है, उसके अलावा थोड़ा और बता। बचपन से ही दूसरे को जानते हैं, अच्छे दोस्त हैं, और क्या। कितने अच्छे? सोया, देखो ये फजूल सवाल करना छोड़ो, मुझे तुमसे एक सीरियस बात करनी है। क्या बात करनी है? नहीं ऐसे फोन पे नहीं, मैं ऑफिस खत्म करता हूँ फिर तुम्हारे घर आता हूँ, तभी बात करेंगे।
अभी मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट ईमेल लिख रहा हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। कहीं इसको वो बात तो नहीं करनी जिसका मुझे डर है। मैं मुनाफिक बिल्कुल भी नहीं हूँ। जो दिल में है मेरी बात वही जबान पर भी है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है आंटी। हाँ, अच्छी बात है ना, तो फिर सुनो। तुम और तुम्हारी फैमिली मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आए। ये तो मैं जोया की खातिर जबान पे ताला लगा के बैठी हूँ। क्या मतलब आंटी, मैं कुछ समझा नहीं। अम्मी चुप कर जाए ना। तुम मुझे चुप करा रही हो? इसकी फैमिली हमारे घर में आकर क्या कुछ नहीं बोल कर गई है। क्या बोल के गए वो? अरे आंटी आप खुल के बताइए ना, बात क्या है? तुम बताओगी या मैं बताऊं? जैन पहले तुम बोलो ना, तुम्हें क्या बात करनी है? वो क्या है ना जोया, अब्बा ने शर्त रख दी है। वो कह रहे हैं कि अपनी जॉब छोड़ो और मेरे साथ मेरे बिजनेस में हाथ बटाओ। कौन सा? उनका वो केटरिंग बिजनेस? हाँ, तुम तो जानती हो जोया, इतने साल पढ़ाई करके मेहनत करके मुझे ये जॉब मिली है। एंड इट्स माय ड्रीम जॉब। मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूँ? तो फिर? तो वो उन्होंने शर्त रख दी है कि या तो जॉब छोड़ो या फिर लड़की वालों से कहो कि जहेज दें। देखा, मैं कहती थी ना तुम्हें, ये तो आवा का आवा ही बिगड़ा हुआ है। अम्मी प्लीज चुप कर जाए ना। जैन तुमने क्या फैसला लिया है? सोया मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर देखो तो पॉइंट इसके मैं ये जॉब नहीं छोड़ सकता। और मैं देखा, इससे तो साफ जाहिर है ना, इन लोगों को जहेज चाहिए। नहीं मतलब हाँ नहीं मैं जैन उठो यहाँ से और जाओ। अरे यार मैं बात कर रहा हूँ ना आंटी से। हाँ लेकिन हमें तो कोई बात नहीं करनी ना मुझे बात करनी है ना आंटी को बात करनी है। जाओ यहाँ से। अरे तो बदतमीजी क्यों कर रही हो? साथ बैठ के मसले का कोई हल निकालते हैं ना, इस तरह मुझे निकालने से क्या होगा? जैन हमें मसले का हल नहीं निकालना। ये आप देख रही हैं ये। जैन प्लीज लीव। मुझे भी अपनी बेइज्जती कराने का कोई शौक नहीं है। जा रहा हूं मैं। देखा आपने? मैं तो बेटा पहले ही तुम्हें कहती थी, ये लोग लालची हैं। जैन तुम कहाँ रह गए थे यार? कितनी कॉल्स किए, पिक क्यों नहीं कर रहे थे? वो एक्चुअली मैं एक मीटिंग में था इसलिए। अच्छा जो भी था, अब तुम फ्रेश हो जाओ फिर हम निकलते। कहाँ निकलना है? शॉपिंग के लिए। देखो मैं आज बहुत ही थका हुआ हूँ, मैं कल परसों ले जाऊंगा। जैन मुझे शादी की शॉपिंग करनी है, तुम समझ रहे हो मेरी बात? मैंने तुमसे कहा ना आज नहीं जा सकता। तुम खामोश। क्या हुआ सारा? आंटी देखिए मुझे शॉपिंग के लिए जाना था लेकिन ये मुझे नहीं लेकर जा रहा। क्यों भाई, किस बात के नखरे? अम्मी जी कोई नखरे नहीं है, बस इतना ही कह रहा था कि आज बहुत काम था, मुझे थक गया हूँ, कल ले जाऊंगा। अरे कुछ नहीं होता, इसे लेकर जाओ फौरन। तुम्हें इसकी हर बात माननी पड़ेगी, ये मेहमान है। और तुम्हें पता है तुम्हारी पहले इसी से शादी तय हुई थी। अरे आप हर बात में घुमा फिरा के ये बात क्यों ले आती हैं? अरे ये बात तो सबको पता है। तो अभी इस बात की क्या जरूरत थी? क्योंकि तुम सारा को बाहर ले जाने से मना कर रहे हो। बेटा ऐसे नहीं करते। चलो शाबाश, ये मेहमान है, इसकी बात मान लो, इसे ले जाओ बाहर। चलो ना जैन बाहर, तुम्हारा मूड भी अच्छा हो जाएगा। अच्छा प्लीज। अच्छा आता हूँ चेंज करके। यस थैंक यू। मैं रेडी हो गया। हाँ ठीक है। क्या जैन यार,
तुम्हें साथ लाके मैंने गलती की है क्या? ऐसे मुंह बनाकर बैठे हुए हो तुम। सॉरी, क्या है ना, ऑफिस में बहुत काम था, थक गया मैं, इसलिए। अच्छा कोई बात नहीं, अपना मूड ठीक करो, अच्छी सी सेल्फी लेते हैं, ठीक है? यार ये बिल्कुल अच्छी नहीं है, तुम अपने फोन से लो ना। मेरे फोन से? हाँ, क्योंकि मेरा ये वाला प्रोफाइल अच्छा नहीं है, ये प्रोफाइल अच्छा है। अच्छा दे रहा। रेडी? यार खुल के स्माइल करो ना। हाँ। और ज़ैन? ज़ैन? मेरे साथ इतना कुछ हो रहा है, मैं इतनी परेशान हूँ, लेकिन इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ये अपनी इस कजन के साथ घूम रहा है, फिर रहा है, डिनर डेट पे भी गया है। जाहिर सी बात है, अब क्यों फर्क पड़ेगा, दूसरी ऑप्शन जो मिल गई है। ज़ैन! क्या हुआ है? क्या हो गया? तुम्हारे क्यों तोते उड़े हुए? कुछ नहीं। जानती हूँ तुम बहुत परेशान हो, लेकिन तुमने भी बहुत जल्दबाजी की है। अरे ज़ैन कुछ कहना चाह रहा था ना, उसकी सुन ले देना। इसका कोई फायदा नहीं है। मेरा मशवरा है, अगर तुम मानो तो 2 टोक उससे बिठाकर बात कर लो। वो शायद कुछ कहना चाह रहा है, उसकी सुन लो। अम्मी, मुझे अभी अकेला छोड़ दे, मुझे अभी इस हवाले से कोई बात नहीं करनी। ठीक है भाई, अगर तुम्हारी कुछ समझ में आ जाए तो मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगी। अबे आधे घंटे में आ रहा हूं ना दफ्तर, मरता काय को जा रहा है तू? हाँ अच्छा सुन, वो हाँ, कल वाले ऑर्डर में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जितनी चीजें चाहिए ना, और सबकी लिस्ट बना के रख। बस मैं आता हूं तो मंगवाता हूं। अरे सबके पैसे आज क्लियर कर देंगे भाई। हाँ हाँ हाँ, ओके। अरे चाय ठंडी हो जाएगी, पियेंगे ना? अरे आपा, मैं आपके लिए चाय बनवाऊं? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। मुझे ना तुम दोनों की क्लास लेनी। क्यों? अब हमसे कौन सी गलती हो गई? अब तुम लोगों ने अपने लड़के का रिश्ता करते हुए कोई छानबीन नहीं की थी उन लोगों की? हाँ नहीं तो वो तो उसकी पसंद है ना आपा। ज़ैन तो बच्चा है, उसे क्या पता। ये देखो, मैं तुम दोनों को ना ये दिखाती हूँ तस्वीर। ये कैसे लड़कों के साथ चिपक के तस्वीरें खिंचवाई हुई है इसने। आपा कजन वगैरह भी तो हो सकते हैं ना? तुम्हारा दिमाग तो सही है, कजन्स के साथ यूं चिपक के कोई तस्वीरें खिंचाता है भला? और होना भी नहीं चाहिए, कजन भी तो नाम महरम ही होता है। और क्या? और आगे भी देखो ना, साहबजादी कागान नारान में अकेली तस्वीरें खिंचवा रही हैं। आगे देखो उसने लगाई हुई है। वैसे कागान नारान जाना कोई बुरी बात तो नहीं है। तो मैं कब कह रही हूँ बुरी बात है, लेकिन वहाँ अकेले जाना बुरी बात है। ये शरीफ लड़कियों का शेवा नहीं होता। वैसे आपा आप ठीक कह रही हैं। इसकी वालदा भी मुझे बहुत खुले दिमाग की खातून लगती हैं। और वो खुले दिमाग की खातून जब इस घर में आएंगी ना, तुम लोगों का दिमाग बंद करेगी। कोई होश के नाखून ले लो। मैं ज़ैन से बात करता हूँ। कर लेना, मेरा नाम मत आए। नहीं नहीं, तुम्हारा नाम काहे को लेंगे भाई? अब देखो, मैं तो तुम लोगों के भले की बात कर रही हूँ ना। ज़ैन मुझे बहुत प्यारा है, और थॉमस एडिसन ने कहा था एक फूफी ही अपने भतीजे के लिए अच्छा सोच सकती है, चाहे सगी ना हो। आपा ये थॉमस एडिसन वही है ना जिसने बल्ब इजाद किया था? हाँ वही है। उसने कहा है तो ठीक ही कहा होगा। अच्छा मेरी बात सुनो, मैंने ना कल रात शादी के लिए इस्तिखारा भी किया। अच्छा, तो क्या आया फिर इस्तिखारा में? मैंने ख्वाब देखा
एक काला स्याह नाग तुम दोनों के मुंह पे डस रहा है। हाय अल्लाह, ख्वाब में सांप देखना अच्छी बात नहीं है। मुझे नहीं ये बात पता, मुझे नहीं पता। ये देख, ये चाय तो बनवाओ मेरे लिए। जी जी मैं ये देख, हाँ ये देख। हाँ हाँ। हम जो अमेरिका वाले हैं ना, पाकिस्तानियों से कम 100 साल आगे हैं। अरे मैंने तो कड़क तरीके से बात की है, मगर वो आगे से ज्यादा कड़क हो गया। ये आपकी बेटी कुछ खाती पीती नहीं है क्या? क्या मतलब? भाई बीवियां घर के काम करने के लिए थोड़ी होती हैं। क्यों? तुम्हारी सोच तो बहुत पॉजिटिव है, मैं तो इम्प्रेस हो गई हूँ तुमसे। अरे बहन, क्यों कल पर बात डाल रही हो? सामान दो, बात खत्म करो। क्या बात है, सुबह सुबह इतनी खुशी? इंसान जब अपनी मंजिल के करीब पहुंचता है ना, तो उसे इसी तरह खुशी होती है। क्या मतलब? हम जो अमेरिका वाले हैं ना, पाकिस्तानियों से कम 100 साल आगे हैं। अभी बाहर एक पटाखा चला कर आई, थोड़ी देर में तुम्हें शोर सुनाई देगा। मामा, आपको यकीन है कि हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे? तुम बस देखती जाओ। मेरी बेटी को रिजेक्ट करने वाले को मैंने खून के आंसू ना रुलाया तो मेरा नाम भी आंटी एलर्जी नहीं। क्या? जुबैदा नहीं, जुबैदा। स्लिप ऑफ टंग हो गया। अच्छा ठीक है। जरा टाइट होके बात करियो। क्या मतलब टाइट होकर? अरे उसके सामने भीगी बिल्ली बन जाती है ना तू, ऐसे नहीं करना, जरा गुस्से में बात करनी है। टाइट, फुल टाइट। अरे मैं क्यों भीगी बिल्ली बनूंगी? मैं उसकी माँ हूँ, वो मेरा बाप नहीं है। यही एक्सप्रेशन चाहिए, यही वाला। जरा आप लोगों ने मुझे बुलाया? हाँ भाई, बुलाया तो है। मैं देखती हूँ कि बाहर क्या हो रहा है। दिखला भाई जरा मोबाइल में से, दिखला इसको जरा तस्वीरें। दिखला इसको, दिखला इसको, दिखला ना, मुझे काहे को दे रही है? अब हाँ, ये क्या है भाई? क्या है? ये तो जोया की तस्वीर है। अबे वो तो हमें भी पता है जोया की तस्वीर है। अरे तो फिर पूछ क्या रहे हैं आप लोग? ये अकेली कागान नारायण गई थी क्या? अरे अकेली कहाँ है? मतलब अकेली कहाँ गई थी? यूनिवर्सिटी की पूरी क्लास गई थी, पूरे ग्रुप के साथ गई। अबे तो अकेली हुई ना। अरे अकेली कैसे हुई जब पूरा ग्रुप साथ हुआ? अबे तो वो लौंडे भी तो होंगे ना साथ। जाहिर है, अगर क्लास में लड़के हैं तो वहां लड़के भी तो होंगे ना। अरे क्या बात क्या है? आप लोग सीधा सीधा क्यों नहीं बताते? अरे बेटा, अच्छे घरों की लड़कियां घर में सुकून से बैठती हैं, ये नहीं कि जले पैर की बिल्ली की तरह यहाँ से वहां घूमती फिरे। तो यही कि ये सब इस घर में नहीं चलेगा। ठीक, मैं जोया से कह दूंगा। और वो जहेज वाली बात का क्या बना? उसका कुछ नहीं हुआ और कुछ होगा भी नहीं। मैंने फैसला कर लिया है कि अगर आपकी यही जिद है तो मैं फिर जॉब छोड़ दूंगा और आपका पकवान सेंटर ज्वाइन कर लूंगा। मतलब तूने जहेज वाली बात नहीं करनी है? बिल्कुल नहीं मांगूंगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, जो तुम्हें अच्छा लगे। एक सेकेंड। हाँ जोया, मुझे तुमसे मिलना है। ठीक है, मैं घर आ जाऊंगा। घर पे नहीं, तो फिर कहाँ? वहीं मिलो जहां पर हम हमेशा मिलते हैं, उसी रेस्टोरेंट। मैं वहीं हूँ। ठीक है, मैं वहां जाता। हाँ बाबा, अभी आ रहा। आप लोग मुझसे बाद में बात कीजिएगा, अभी मैं बिजी हूँ, मुझे जाना है। कहाँ को जा रहे हैं? वो जोया ने बुलाया ना, इसलिए वहां जा रहा हूँ। और हम जो यहाँ पे बात कर रहे हैं वो? अरे तो आप लोग आपस में बात कीजिए ना। वैसे भी मैं अच्छी तरह जानता हूँ यहाँ क्या हो रहा है। और अकेली नहीं गई थी वो। फोन आपका खामखा में तस्वीरें दिखा रहे। अकेली नहीं गई थी वो, यूनिवर्सिटी थी साथ। मुझे कह रहे थे भीगी बिल्ली। अरे मैंने तो कड़क तरीके से बात की है, मगर वो आगे से ज्यादा कड़क हो गया। आंटी आपके पैर दबा दूं? क्यों भाई? अरे आप मेहमान हैं ना, और मेहमान भी अमेरिका वाले। वरना इनके यहाँ तो लाहौर और हैदराबाद से भी मेहमान आते हैं। मैं अब किसी को मुंह नहीं लगाता। असल में मुझे लोकल मेहमानों में ना कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन हाँ बाहर वालों की बात अलग होती है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारी बातों में मुखलिसी बिल्कुल नहीं है, बल्कि मक्कारी। अरे आंटी, मैं क्यों मक्कारी करूंगा भला? कोई काम नहीं है तुम्हें? यहाँ क्यों आके बैठे हो? सारे काम हो गए।
वैसे हो तुम काम के बंदे। ये बात आप अमजद साहब को भी समझा दें, इतने अरसे जो तनख्वाह रुकी हुई है मेरी वही मिल रहा है मुझे। मैं तुम्हारी रिकवरी ऑफिसर लगी हुई हूँ, हैं? अपने मसले खुद निपटाओ। अच्छा चले ठीक है, ये वाली बात नहीं करते। एक बात बताइए, ये आपकी बेटी कुछ खाती पीती नहीं है क्या? क्या मतलब? नहीं मतलब ये कि मैं काफी अरसे से देख रहा हूँ कि वो कुछ खाती नहीं है या फिर उन्हें पसंद नहीं आता। मेरी बेटी के नवाले गिन रहे हो कमबख्त? अरे नहीं नहीं आंटी, एलर्जी ऐसे सॉरी सॉरी नहीं, मेरे मुंह से निकल गया, ऐसी कोई बात नहीं थी। बात ये है कि अगर उन्हें कुछ खास पसंद है खाने में तो आप मुझे बता देना, मैं बना दूंगा। आलू के पराठे। अच्छा फिर तो समझो सेट हो गई। क्या? नहीं मेरे कहने का मतलब ये था कि मैं आलू के पराठे बहुत अच्छे बनाता हूँ, कहें तो बना दूँ। ठीक है फिर जाओ बनाओ। ठीक है। और रुको, मेरी बात सुनो, कान लाओ ना इधर, मुझे तुम्हें एक राज की बात बताएं। कुप्पट तोड़ जो आइंदा मुझे आंटी एलर्जी का, समझे? ज़ुबान पे अंगारे रख दूंगी, रखो। सॉरी। अरे यार तुमने क्या यहाँ पे खामोश रहो खेलने के लिए बुलाया? तुम्हें मेरे बोलने से कोई फर्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। अच्छा, तभी इतना सब कुछ होने के बावजूद तुम अपनी कजिन का सैर सपाटे पे निकले हुए थे। यार रेस्टोरेंट में सब देख रहे हैं, और वैसे भी मैं कोई सैर सपाटे पे नहीं निकला। कजन है मेरी, आई हुई है, घर वालों ने फोर्स किया इसलिए लेके जाना पड़ा उसको। मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी। तुम वहां पर गए और फिर पूरी बत्ती से निकाल के अपनी कजन के साथ तस्वीरें भी खिंचवा रहे हो। आहिस्ता। तुम्हें तो पता होना चाहिए ना मेरा। You should know when I'm faking it. It was a fake smile. It was just. तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? हाँ, मेरे मतलब में नहीं। अरे यार मैं तुम्हें बेवकूफ क्यों समझूंगा? तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना? लो सबके सामने तुम्हारे सर की कसम खा। मेरी झूठी कसम खाने की जरूरत नहीं है। अरे यार तुम इतने गुस्से में क्यों हो? मैं गुस्से में क्यों? मैंने इतनी मुश्किल से अपनी अम्मा के सामने तुम्हारा इतना अच्छा इमेज बनाया था। तुमने घर पर आके मुंह फाड़ के जहेज मांगे, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? अरे यार तुम पता है बहुत ही बदतमीज हो गई हो तुम। कब से मैं तुम्हें कह रहा हूँ रेस्टोरेंट में लोगों में देख रहे हैं, क्या देख रही हो? सब देख रहे हंस रहे, और तुम जो हो ना, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि मैं ऐसी बात सोच ही नहीं सकता, और वैसे भी नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा जहेज। अच्छा तो घर पे आके क्यों बोला था? घर ओ हेलो, ध्यान किधर है तुम्हारा? लो फोन बच गया था, किसी का भी बच सकता है। बचा ना, तुम्हारा भी बचा ना। तुम्हारी कजन मुझे क्यों फोन कर रही है? हेलो, आई एम सॉरी यार तुम्हें इस टाइम बॉदर कर रही हूँ। वो मुझे जैन से एक अर्जेंट काम था। उसे कहो उस दिन उसने मॉल में जो मेरी पिक्चर्स खींची थी अपने फोन में, वो प्लीज मुझे भेज दे। ओके, फोन दिखाना अपना। क्यों? भाई का मजा। फोन दिखाओ। ये लो यार, पासवर्ड तो तुम्हें पता ही है। जैन, ये क्या है? तुम ड्राइवर के साथ साथ मॉडल फोटोग्राफर भी बन गए हो। अरे यार तुम खामखा में ओवर रिएक्ट कर रही हो। वो कजन ना मेरी बहुत ही नीचड़ है, बार फोर्स कर रही थी फोटो ले लो, तो मैंने भी 2-4 ले डाले। अच्छी आई है ना? हाँ, तुम तो बहुत मासूम हो। इतना सब कुछ होने के बावजूद घूम रहे हो, फिर रहे हो, डिनर पे भी जा रहे हो। यार तुम अपना बहुत ज्यादा कर रही हो, पता है? कब से मैं तुम्हें कह रहा हूँ रेस्टोरेंट में है, चिल्लाई जा रही हो। पता है गिल्ट में तुम्हें होना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारे घर आया था, बहुत प्यार से आया था, और तुमने मुझे बाहर निकाला, और उसके बाद अब तक एक बार भी सॉरी नहीं बोला। बोला? उस दिन घर से निकाला था ना, आज जिंदगी से निकाल रही हूँ। क्या कर रही हो? क्यों कर रही हो? क्या कर? शट अप। अरे पर मैंने अभी तो कुछ बोला भी नहीं था। बोलना भी नहीं, ये मंगनी खत्म हो चुकी है। सोया। हाँ मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। हैं? है नहीं? हाँ
क्या मतलब? भाई इंसान जिसको अपना समझता है उसको अपनी पसंद नापसंद के बारे में बताता ही है। आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आपको आलू के पराठे पसंद है? इस टॉपिक पे कभी बात ही नहीं हुई, इसलिए। तो भलाओ आपकी अम्मी का कि उन्होंने मुझे बता दिया ना। मैं तो समझ रहा था कि आप इंग्लिश और इटालियन फूड ही पसंद करते हैं, लेकिन अब मालूम हुआ है कि आप दिल से भी पाकिस्तानी। क्या? ये तुमने मेरे लिए बनाए? और क्या पड़ोसियों के लिए बनाए? खाएं और खा के बताइए कि कैसे। थैंक यू सो मच शानी। यार ये गाली मत दें। गाली? मैंने कब दी गाली? पर इंसान जिसको अपना समझता है उसके लिए थैंक यू गाली तो होता है। तुम वाकई में ना बहुत इंटरेस्टिंग हो। थैंक यू। अब तुम थैंक यू बोल रहे हो। ये तो बहुत टेस्टी है। बनाने वाले के हाथ का जादू है। तुम्हारी बीवी ना बहुत खुशकिस्मत होगी, तुम इतने अच्छे खाने बनाते हो। बिल्कुल, बल्कि मैंने तो ये भी सोचा हुआ है कि मैं अपनी बीवी को घर का कोई काम नहीं करने दूंगा। भाई बीवियां घर के काम करने के लिए थोड़ी होती हैं। क्यों? तुम्हारी सोच तो बहुत पॉजिटिव है। मैं तो इम्प्रेस हो गई हूँ तुमसे। मैं तुम वर्करों का हाल जो है ना, कुत्ते के दुम जैसा है। जितना मर्जी समझा लो, जितना मर्जी समझा लो, पर करना वही है जो तुम्हारे अपने दिमाग में होगा। मैं कल का ऑर्डर बहुत बड़ा ऑर्डर है, कोई खराबी नहीं होनी चाहिए। इतनी मेहनत से धंधा जमाया है मैंने, अब 4 पैसे कमाने का वक्त आया, खराब मत कर देना भैया। हाँ चल दुकान पे आता हूं तो बात करता हूं। हाँ 100 देग का ऑर्डर है, 100 देग का। हाँ 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 भाई अमजद, फिर क्या सोचा? किसके बारे में जुबैदा? तमीज नहीं है? मेरी तरफ देख के बात करो। जरूरी मैसेज आ गया था। हिस्सा कहाँ है मेरा? मेरे 50 लाख रुपए। 50 लाख? जुबैदा कारोबार बहुत मंदा चल रहा। तो इतनी जान पहचान है तुम्हारी, तुम किसी से उधार मांग लो ना जुबैदा ना, उधार ना पकड़ा मैंने कभी, नेवर माइंड। पर तू कह रही है तो मैं फिर भी सोचता हूँ। ज्यादा मत सोचना। खुदा हाफिज। तू कहाँ जा रहा भाई? जॉब पे जा रहा हूँ मैं। अबे ऑफिस जा रहा है, दुकान पे किसने चलना है मेरे साथ? मैं नहीं छोड़ूंगा अपनी जॉब। अच्छा तो दूसरा ऑप्शन है, यानी कि ससुराल वाले जायज दे रहे। मुबारक हो आपको, उसकी भी अब जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं पहेलियां काहे को बुझवा रहा है, सीधी बात करना। अरे अब्बा टूट गई मेरी मंगनी, नहीं हो रही शादी मेरी अब। खुश हो जाएं आप लोग। अबे बस सुना जुबैदा? हाँ सुन लिया, यही खड़ी थी, बहरी तो नहीं हूँ। तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? टूट गई तो टूट गई। अरे मैं बीवी को बताता हूँ। अरे ओ भागो। और कहो मुझे आंटी एलर्जी है। ये तो ऐसी एलर्जी है ना, इसकी तो दवा भी नहीं बनी अभी तक। जी अम्मी, बुलाया आपने? तुमने तो मुझे बिल्कुल ही पागल समझा हुआ है। पहले तुमने शादी का फैसला किया और फिर मंगनी तोड़ ली और मुझसे मशवरा तक नहीं किया। मुझे उसकी जरूरत महसूस नहीं हुई। हाँ तो बेटा, जब तुम्हें मेरे मशवरे की जरूरत नहीं है तो मुझे ईदी सेंटर छोड़ाओ। अम्मी मेरी बात का मतलब नहीं। असल में जो मैं उस वक्त देख रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैन मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है, उसका सारा ध्यान कहीं और है। फिर भी इस तरह अचानक मंगनी तोड़ना ठीक नहीं है। बस उस वक्त जो ठीक लगा वो कर दिया। लड़के की माँ का फोन आ रहा है। हो सकता है कि सुलह करनी हो। हेलो हेलो, आपा मैं फरजाना बात कर रही हूँ। पहली बात तो ये कि मैं तुम्हारी आपा वापा नहीं हूँ। अल्लाह माफ करे, अधेड़ उम्र की औरत हो। वो तो आपा कहने पर आग बबूला हो रही, कह रही मुझे आपा मत कहो। अरे तो तुम मुद्दे पे आओ ना। अच्छा सुने जोया की अम्मी, मेरी बात सुने। मुझे ये बताइए कि किस वजह से जोया ने मंगनी तोड़ दी? उसे बताना तो चाहिए था ना, उसने अच्छा तो नहीं किया। क्यों नहीं ऐसे करना चाहिए था? अरे अगर कोई मसला था तो हमें तो बताते, हम लड़के के माँ बाप हैं। तुम्हें तो तब बताती ना जब तुम अपने होशो हवास में होती। मुझे तो तुम्हारा दिमागी तवाज़ुन ही ठीक नहीं लगता। और तुम्हारा मियाँ, अरे वो तो है ही खिसकावा। अल्लाह कितनी बुरी बुरी बातें कर रही हैं आप। कह रही है कि तुम भी पागल हो और तुम्हारे जो मियाँ है वो भी खिसके हुए। मुझे पागल कह रही है? खिसका हुआ? हाँ
बात सुनो बेबी, अगर मेरी बेटी ने इस शादी से इनकार कर दिया है ना, तो दुनिया की कोई भी ताकत अब उसे नहीं मना सकती। मैं अपनी बेटी की खुशी की खातिर जान दे भी सकती हूँ और ले भी सकती हूँ। और खबरदार, अगर आइंदा तुमने मुझे फोन किया तो। अब मेरी बात तो मेरी बात करवाओ, तुम मेरी बात करवाओ। देखिए, हाँ जी बोले आप। मैं आपसे बात नहीं करना चाहता, ऐसे बात करनी चाहिए। ये तो वाकई खिसका हुआ है। मानती हो ना फिर अपनी माँ को? क्यों, क्या हुआ? जैन और जोया की मंगनी टूट गई है। क्या वाकई? हाँ, तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना? बेटा, तुम्हारी माँ जब कहती है ना कि वो कोई काम करके दिखाएगी, तो फिर वो करके दिखाती है। हाँ ये तो है। जोया की अम्मी ने तो बहुत बदतमीजी की है मुझसे। हैं? क्यों? अरे क्या बतलाएं क्यों? फोन पर ऐसी ऐसी बातें की हैं इससे, बतलाना। तो इसने सुनी क्यों? मैं क्या करती आपा, वो तो इतना तेज तेज बोल रही थी, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। चलो, खस कम जहां पाक। अच्छा हुआ कि उसने तुमसे बदतमीजी की। अब कम से कम जैन ये तो नहीं कह सकेगा ना कि तुमने कुछ किया। बहुत गुस्सा आ रहा है अभी मुझे, बहुत गुस्सा आ रहा है। उसने मेरी मासूम फरजाना से बदतमीजी करी तो करी कैसे? तो फिर तुम्हें उसे कॉल करके उसे बताना चाहिए कि तुम्हें मंगनी की चीजें वापस चाहिए फौरन। अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया उन्हें जलील करने का। बस तो फिर अभी चलो। मैं भी चलती हूँ। आओ। ये लोग ज्यादा एक्सट्रीम पे नहीं जा रहे? अस्सलाम वालेकुम। भाई, तुम्हारी वालदा साहबा है घर पे? इससे क्या पूछ रहे, अंदर मिल ही जाएंगी, आ जाए। आओ भाई। अरे अस्सलाम वालेकुम। तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? आपा, आपने मुझसे फोन पर जिस लहजे में बात की ना, कसम से मुझे बहुत बुरा लगा है। अरे कड़क तरीके से बात कर, कड़क तरीके से। मंगनी मंगनी तोड़ दी, आपको रिश्ता विश्ता नहीं है इनके साथ। अरे अगर मंगनी टूट गई तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम भी इनकी तरह बदलेहाज हो जाएं। क्या बकवास किए जा रहे हो? मैं पूछ रही हूँ तुम लोग यहाँ करने क्या आए हो? जरा तमीज से बात करें, तमीज से। बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है, वरना खान साहब अमजद अली खान जाग गए ना तो मसला हो जाएगा। हम अपना मंगनी का सामान वापस लेने आए हैं। मंगनी का सामान? जी हाँ, हमने जितने भी तोहफे तहत जोया को दिए थे ना, वो सब वापस लेने आए। क्या क्या जैन को पता है कि आप लोग यहाँ आए हैं? जैन को पता है, बल्कि उसी ने हमें भेजा है यहाँ। मैं 3 तक गिनूंगी, अपनी शक्लें यहाँ से गुम करो। ऐसे कैसे गुम कर ले? सामान लेने आया, लेकर ही जाएंगे। तुम लोगों का सामान कल तक घर पहुँच जाएगा। नहीं, आज का मतलब है आज ही सामान लेकर जाएंगे। आज का मतलब आज। बहन, क्यों कल पर बात डाल रही हो? सामान दो, बात खत्म करो। अच्छा, सामान चाहिए? ठीक है, रुको, मैं लेकर आती हूँ। कड़क तरीके से बात करो, कैसे नहीं देगी? अच्छा बेटा, मेरी बात सुनो। तुम ना मंगनी टूटने का ज्यादा गम ना करना। वो आइंस्टाइन का कहना है, मंगनी टूट जाए तो इंसान को गम नहीं करना चाहिए, क्योंकि मंगनियां तो होती ही टूटने के लिए हैं। अरे ज्यादा गम करके। किसको चाहिए सामान? ये लेकर के आई हैं। मैं मना भी कर रहा था, मगर कह रही थी नहीं, आज के आज ही लेके आना है। ये अब मेरी बात सुने, ये नीचे करे ना, गोली चल जाएगी। अरे आप तो कत्लो गारत करी पे उतर रही, ये कोई अच्छी बात नहीं है भाभी। मैं बताऊं क्या अच्छी बात है और क्या बुरी बात है? देखो, मैं तो मांग रहा हूँ माफी। गोली मुझ पे मत चलाना। मेरे 20 दिन के ऑर्डर बुक है केटरिंग के, सब खराब हो जाएगा, धंधा चौपट हो जाएगा बिल्कुल। मैं 1 2 3 तक गिनूंगी। निकलो यहाँ से, चलो। मैं जा रहा हूँ भाई। चलो। वो मुझे ना एक बात बतानी थी।
तुम तो बस अल्लाह का शुक्र अदा करो, तुम्हारी बेटी की जान बच गई। मंगनी टूटने का अफसोस ना करना। ये जो मेरी भाभी है ना, बिल्कुल डाइन है। मेरी अम्मा मरहूमा को इसी ने तकिया मुंह पर रखकर मार दिया था। तो तुम्हें शुक्र करना चाहिए कि तुम्हारी बेटी की जान बच गई है। ये शुक्र करने का मकाम। चलो मैं जा रही हूँ ना, गोली मत चलाना। गोली मत चलाना, ठीक है? शानी में और मामा यहाँ एक प्लान के तहत आए थे। कैसा प्लान? मुझे भी ऐसा ही लगता था कि सब जो भी हो रहा है मैंने और मामा ने प्लान किया हुआ था। देखो डिस्कस्टिंग हुआ है जो उन्होंने किया, मैंने कुछ नहीं किया। ये प्लानिंग उन्होंने की, मैंने नहीं की। अच्छा सबूत है तुम्हारे पास? अरे हाँ है। ठीक है तो दिखाओ। अरे बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बड़ी मेहरबानी। अरे अब उसको ढूंढने का कोई फायदा नहीं है, वो जा चुकी है। जैन, क्या हुआ? मुझे पता है तुम्हारी और जोया की मंगनी टूट गई है। मुझे अंदाजा है तुम बहुत स्ट्रेस में हो। मैं तुम्हें बस ये कहना चाहती हूँ कि कजिन होने के साथ साथ तुम्हारी दोस्त भी हो ना, तुम हर बात शेयर कर सकते हो मुझसे, ठीक है? थैंक यू सारा कि तुमने ऐसा कहा। पता है मेरा तो दिल ही डूबा जा रहा है। इतने दिनों से मैं कोशिश कर रहा हूं कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में आ जाए, और यहां आया कि सब कुछ ही कंट्रोल से निकल गया। पता है अब तक मेरा दिल ये बात मानने को तैयार नहीं है कि जोया ने खुद ही मंगनी तोड़ दी। जैन देखो, मुश्किलात कौन से रिश्ते में नहीं होती। इसका मतलब ये तो नहीं है कि इंसान रिश्ता खत्म कर दे। इसका मतलब है कि जोया बहुत सेल्फिश थी। जब तक सब ठीक था तुम्हारे साथ थी, थोड़ी सी मुश्किलात आई तो मैं छोड़कर भाग गई। देखो तुम्हें जो कहना है कह लो, पर जोया के खिलाफ मैं एक लफ्ज नहीं सुनूं। उसने जो भी किया है ना, बस बेवकूफी में किया है। जैन, तुम अभी तक उसे डिफेंड कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? जी बिल्कुल सही है। और जोया ना बस थोड़ी जज्बाती है, वो और कुछ नहीं। जज्बाती वजबाती कोई नहीं है, ऑपोर्चुनिस्ट है वो। एक नंबर की मतलब परस्त है वो। देखो तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूं मैं, ये सब कुछ मत बोलो, ओके? क्यों नहीं बोलूं? मैं तो ये कहूंगी कि वो तुम्हें डिजर्व ही नहीं करती थी। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ कि छोड़ के चली गई तुम्हें। अब तुम यहाँ बैठ के ना उसका शोक बंद मनाओ, लानत भेजो उस पर। ओए ओए, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? जोया के खिलाफ कुछ नहीं बोलो। कीप योर माउथ शट। जैन, कि तुम मुझसे किस तरह से बात कर रहे हो? अगर तुमने जोया के खिलाफ एक भी लफ्ज और बोला ना, तो मैं इससे भी ज्यादा बदतमीजी से बात करूंगा। उसने मंगनी तोड़ दी है। वो मेरा मसला है ना, तुम क्या चाची लगती हो जो तुम्हें इतनी टेंशन हो रही है? जैन, you can't talk to me like this. I can, और ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो तुम मेरी कजन हो और मेहमान हो, इसीलिए लिहाज किया है तुम्हारा। तुम्हारे अलावा अगर किसी ने इस घर में खड़े होके उसके बारे में ऐसे बात की होती ना, तुम लात मार के उसे घर से बाहर निकाल देता। जो भी मुंह में आता है बोल देते हैं। देखिए, मुझसे आंसू छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सारी बात सुन चुका हूं। तुमने सुना शानी, कितनी कितनी बदतमीजी से मुझसे बात करके गया है। अरे उसकी बातों को दिल पर मत लें, आप बहुत अच्छी हैं। मसला ये है कि उसके पास वो आंखें नहीं है जो आपके अंदर की अच्छाई को देख सके। क्यों नहीं है वो आंखें? क्यों नहीं देख सकता वो? मैं खूबसूरत हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, अमेरिकन पासपोर्ट है मेरे पास। उसे ये सब नजर क्यों नहीं आता? इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। असल खूबसूरती जो होती है ना, वो दिल की खूबसूरती होती है, और आपका दिल खूबसूरत है। थैंक यू शानी। अरे मेरे बस में होता तो हमेशा आपके इस खूबसूरत दिल का ख्याल रखता, कभी इसको टूटने नहीं देता मैं। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने जब भी हमेशा अपने लाइफ पार्टनर के बारे में सोचा है, तो हमेशा आप जैसी लड़की का ख्याल दिल में आया है। हाँ, अब देखिए जिंदगी भी कितनी अजीब चीज है। एक तरफ वो है जिसे आपके इस खूबसूरत दिल का ख्याल नहीं है, और एक तरफ मैं हूं। मैं बस इतना कहूंगा कि जैन की बातों को लेकर अपना दिल छोटा मत करें। अब असली हीरे की पहचान हर किसी को थोड़ी होती है। आप असली हीरा हैं, एकदम प्योर।
वाह शानी वाह, क्या एक्टिंग की है यार, वाह, मतलब क्या डायलॉग बोले हैं तुमने। बेटा शानी ऐसी परफॉर्मेंस रखनी है, ठीक है। आज तो सारा को इनडायरेक्टली बोला है, कल को इंशाल्लाह डायरेक्ट भी करेगा। बल्कि एक काम करते हैं, आप थोड़ी सी रिहर्सल कर लेते हैं। हाँ हाँ हाँ, वीडियो ये सारा, ये बात मैं तुमसे बहुत पहले कहना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। लेकिन आज मैं अपने दिल की बात कहने से डरूंगा नहीं। सारा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। अबे नहीं यार, कहीं ऐसा ना हो कि वो थप्पड़ ही मार दे। बल्कि एक काम करते हैं, इस बात को आप दूसरे तरीके से कहते हैं। हाँ सारा, बात यह है कि मैं, तुम, हम दोनों, तुम और मैं अरे आप आइए आइए, आप यहाँ कैसे आना होगा? बहुत जरूरी काम था। जी जी, हुक्म करें। मैं तुमसे एक सीक्रेट शेयर करना चाहती हूँ। कहिए, मैं सुन रहा हूँ। शानी, मैं और मामा यहाँ एक प्लान के तहत आए थे। कैसा प्लान? ज़ैन और जोया की मंगनी तोड़वाने का। मामा को लगता था कि ज़ैन की शादी मुझसे होनी चाहिए और मुझे भी ऐसा ही लगता था। ये सब जो भी हो रहा है, मैंने और मामा ने प्लान किया हुआ था। जोया के दिल में शक डालना, मामू को ज़ैन के खिलाफ करना, जहेज की डिमांड करना और वो 50 लाख वाली बात, सब बातें मेरी और मामा की बताई गई थी। सब हमारे प्लान के तहत हुआ था। तो ये बात आप मुझे क्यों बता रही? क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं गलत रेस का हिस्सा बन रही हूँ शानी। ज़ैन तो मुझे कभी पसंद ही नहीं था, तो मैं उसके लिए इतनी एफर्ट क्यों कर रही हूँ? ये भी ठीक है, लेकिन ये भी आप मुझे क्यों बता रही हैं? शानी, मुझे लगता है कि मेरे लिए ज़ैन नहीं, बल्कि तुम बेहतर इंसान हो। क्या? क्या? हाँ, मैं ठीक कह रही हूँ। मैंने फैसला किया है कि मैं तुमसे शादी करूंगी और तुम्हें लेके अमेरिका चली जाऊंगी। ये क्या कह रही हैं आप? मैं ठीक कह रही हूँ। और देखो, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। हम कल ही यहाँ से चले जाएंगे। ये कैसे हो सकता है? क्यों? तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ क्या? अरे नहीं, ये बात नहीं है। असल में मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरी किस्मत इतनी जल्दी पलट कैसे सकती है। मतलब यकीन कर लो और कल भागने के लिए तैयार रहना, ठीक है? और वैसे ये भी पहली दफा हो रहा है कि कोई लड़की किसी लड़के को भगाने का कह रही है। थैंक यू सो मच शानी। तुम्हारी वजह से मुझे पता चला कि मुझे लाइफ में क्या चाहिए था और मेरे लिए कैसा लाइफ पार्टनर अच्छा है। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूँ। कुछ मत कहो, तुम यहाँ से जाने की तैयारी करो, ठीक है? यस यस। वैसे किसी ने सच कहा है, अगर आप किसी चीज की ख्वाहिश करो तो ये सारी की सारी दुनिया उसको आपसे बुलाने पर लग जाती है। और ये सच है। लेकिन सारा को नहीं पता है कि मुझे उसके प्लान का पहले से ही मालूम था। सारा, मत भूलो हम यहाँ क्यों आए। शादी अटेंड करने नहीं आए, हम शादी खराब करने आए। हाँ, लेकिन मामा शादी खराब करने के चक्कर में अपनी हालत खराब कर रहे हैं। भाई जरा गाड़ी तेज चलाओ। सोया, बहुत कोशिश की तुमसे बात करने की, तुम्हें समझाने की, पर तुमने फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ईमेल, हर जगह से मुझे ब्लॉक कर दिया। सोचा था तुम्हें समझा लूंगा, लेकिन
तुम्हारे इश्क का ये दर्द मुझसे सहा नहीं जा रहा। तुम्हें दुनिया छोड़ के जा रहा हूँ जोया। बस तुमसे एक बार इतना कहना था कि आई लव यू। बाय जोया। रैट पॉइजन का पी के छोड़ूंगा। तू यहाँ क्या कर रहा है? वाह, ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए कि आप किचन में क्या कर रहे हैं? हाँ, जा यहाँ से। क्या ढूंढ रहे हैं? तुझे इससे क्या? तुझे बोला ना जा यहाँ से। तेरी बरादरी वालों को मारने के लिए दुनिया ने जो जहर इजाद किया है ना, रैट पॉइजन, वो ढूंढ रहा हूं मैं। अब समझा, मतलब मोहब्बत में नाकामी के बाद नाकाम आशिकों वाली हरकतें कर रहे हैं। क्या चाहता है? मैं मरने से पहले एक कत्ल करके मरूं? मुंह बंद रखा था और जा यहाँ से। वैसे आपकी इतला के लिए अर्ज है, ये जो चूहे मार जहर है ना जिसको आप ढूंढ रहे हैं, इससे तो घर के चूहे नहीं मरते, आप क्या मरेंगे? एक काम करें, बाजार से कोई आला नस्ल का जहर लेकर आए ताकि आपका काम आसान हो जाए। तू बहुत ज्यादा बोल रहा है, अपना मुंह बंद रख। अच्छा, मरने से पहले मेरे पास एक वीडियो है, वो देख लें। देख शानी, मुझे कुछ नहीं देखना। सोच लें, शायद वीडियो देखने के बाद आपका प्लान कैंसिल हो जाए। ऐसा क्या है इस वीडियो? ना हुआ ना तो मैं तेरी जान ले लूं। शानी, मैं और मामा यहाँ एक प्लान के तहत आए थे। कैसा प्लान? ज़ैन और जोया की मंगनी तोड़वाने का। मामा को लगता था कि ज़ैन की शादी मुझसे होनी चाहिए और मुझे भी ऐसा ही लगता था। ये सब जो भी हो रहा है, मैंने और मामा ने प्लान किया हुआ था। जोया के दिल में मतलब ये सब कुछ प्रॉपर प्लानिंग के तहत हुआ है? जी, अल्लाह माफ करे, ये आंटी एलर्जी जो है ना, वो इंतहाई कोई जहरीली खातून है। नहीं है। तू एक काम कर, अभी के अभी ना ये वीडियो मुझे व्हाट्सएप कर। क्यों? आप मरने का प्रोग्राम कैंसिल? अरे तू करना जो मैं कह रहा हूँ। नहीं, देखिए ये नामुमकिन है भाई। ये वीडियो जो है वो मेरा अमेरिका जाने का वीजा है। क्या है? अरे छोड़े ना आप। आपको जो सबसे पहला काम करना चाहिए वो ये है कि आप जाएं और जोया बाजी को जाकर मनाएं और उन्हें बताएं कि जो कुछ भी हुआ है वो गलत फहमी का नतीजा है और ये गलत फहमी जानबूझकर पैदा की गई थी। तू मान या ना मान, पर पहली बार तेरी इस मनहूस शक्ल पे प्यार आया मुझे। सही कह रहा है, मुझे जाना पड़ेगा। जोया को जाके सब कुछ सच बताना पड़ेगा, उसे अपना बनाना पड़ेगा। जोया, मैं आ रहा हूं। अरे पता नहीं कहाँ रख दिया। अब क्या क्या कहाँ रख दिया आंटी? मेरा मोबाइल मुझे मिल ही नहीं रहा। यहीं कहीं रखा होगा ना? हाँ, खैर तुम्हें पता है सारा, मैं बहुत खुश हूँ। किस बात की? तुम्हारी अम्मी ने जैन की और तुम्हारी शादी की बात की है हमसे। हाँ हाँ। तुम भी खुश हो ना? हाँ, बहुत ज्यादा खुशी है। मैं चाय बनाने जा रही हूँ, तुम्हारे लिए भी लाऊं? नहीं आंटी, मैं नहीं पी रही, थैंक यू। अरे कुछ नहीं होता, पी लो। मैं बहुत अच्छी दूध पत्ती बनाती हूँ, अभी बना के ला। अच्छा ठीक है, आप दूध पत्ती बनाएं और साथ कुछ खाने के लिए भी रखें, ठीक है? ठीक है। लो, यहाँ रखा है मेरा मोबाइल। मैं सारे घर में ढूंढ रही हूँ। हेलो, जोया देखो, मेरी बात सुनो। जोया प्लीज मेरी बात सुनो। जोया मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने आया हूँ। जोया मैं जोर लगाऊंगा तो मैं लग जाएगी। देखो सॉरी देखो जोया, प्लीज एक बार आराम से मेरी बात सुन लो। मैं तुम्हारी कसम, तुम्हारे घर की कसम, तुम्हारे बागीचे की कसम खा के कहता हूँ कि मेरा कोई कसूर ही नहीं है। लेकिन मुझे ज़ैन तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। जोया तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि जो भी तुम्हारे मेरे बीच हुआ है, जो भी गलतफहमी पैदा हुई है, जो भी तबाही मच रही है, उसके पीछे मैं नहीं हूँ, उसके पीछे वो आंटी एलर्जी है जो तुम्हारे घर आई और हमारी जिंदगी के पीछे पड़ी हुई है। तुम्हें शर्म आ रही है कि तुम अपनी सारी गलतियों का इल्जाम एक मासूम औरत को दे रहे हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मासूम नहीं है वो शैतान है। ये पूरी प्लानिंग की उन्होंने, ये सब उनकी प्लानिंग के तहत हुआ है। प्लानिंग? हाँ प्लानिंग। ओह, दिस इज सो डिस्गस्टिंग ज़ैन, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतना भी गिर सकते हो। देखो, डिस्गस्टिंग वो है जो उन्होंने किया, मैंने कुछ नहीं किया। ये प्लानिंग उन्होंने की, मैंने नहीं की। अच्छा, सबूत है तुम्हारे पास? अरे हाँ है। ठीक है, तो दिखाओ।
है मेरे पास सबूत, लेकिन आ भी नहीं है। वो किसी और के पास है, मैं तुम्हें लाके दिखा सकता हूँ, प्रॉमिस। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं, और जिस दिन तुम्हारे पास सबूत आए उस दिन इस घर में आना। निकलो यहाँ। जोया मेरे पे यकीन तो करो, जोया मैं तुम्हें सबूत दे सकता हूँ, प्रॉमिस यू। जोया मेरी बात तो सुन। जोया 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 के पत्ते नहीं बनते। जोया 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 सोनी। थैंक यू। मुबारक हो। तुम्हें भी मुबारक हो शानी। एक मिनट, ये कॉल मैं रिसीव कर रहा हूँ, बहुत जरूरी कॉल है। शानी तो जितना जल्दी हो सके ना वो वीडियो मेरे फोन पे भेज। नहीं, मैं नहीं भेज सकता। अरे देख, नहीं तंकल, मैं कसम खा रहा हूँ घर से निकाल दूंगा तुझे। बात सुनिए जैन साहब, अब आपकी धमकियां किसी काम की नहीं है, तो मैंने भी घर छोड़ने का फैसला कर लिया है। शानी, एक मेरे भाई, मेरे गुग्गे, मेरे बच्चे, तो बात नहीं समझ रहा है। सिचुएशन बहुत ही ऑफ हो गई है। अरे घर से निकाल दिया मुझे जोया ने, मेरा रिश्ता खत्म हो जाएगा यार। देख, तू वीडियो मुझे नहीं भेजना चाहता ना, कोई बात नहीं, तू रख अपने फोन में, मैं भी आ रहा हूँ, तुझे पिक करता हूँ मैं, दोनों साथ जाके दिखा देंगे। भाई इस वक्त तो मैं आपके साथ कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे इस वक्त एयरपोर्ट जाना है। क्या? मैं अमेरिका जा रहा हूँ। खुदा हाफिज। हेलो हेलो, कर रहे हो? लेट हो रही है एयरपोर्ट के लिए। हाँ चलो बेगम। वैसे तुम आज इस ड्रेस में अच्छे लग रहे हो। ये आपके लिए। मेरे लिए? शादी के वक्त सबको तोहफे देते हैं ना सारे फैमिली मेंबर्स को, तो बस ये तुम्हारे लिए। जैन बता रहा था कि तुम भी उनके फैमिली मेंबर्स की तरह हो। अब अगर जैन हमारे घर आया ना तो मैं उससे गोली मार दूंगी। इतनी मुश्किलों से मेरी बेटी खुद को संभालने लगती है और वो मनूस फिर से आ जाता है घर में। शानी का मैसेज है। शानी, मैं और मम्मा यहाँ एक प्लान के तहत आए थे। कैसा प्लान? ज़ैन और जोया की मंगनी तोड़वाने का। मम्मा को लगता था कि ज़ैन की शादी अम्मी, चाहिए और अम्मी, अम्मी यहाँ बैठे, यहाँ बैठे, ये देखिए। सब जो भी हो रहा है, मैंने क्या हुआ? प्लान किया हुआ था। क्या हुआ? ये देखिए, अरे क्या हो गया? हाय मैं मर जोया के दिल में शक गई। डालना, मामू को ज़ैन के खिलाफ करना, चीज की डिमांड करना, और वो 50 लाख वाली बात, सब बातें मेरी और मम्मा की बताई। सब हमारे प्लान। ये मैंने क्या गलती कर दी? मुझे ज़ैन की बात सुन लेनी चाहिए थी। पता नहीं ये सारा कहाँ रह गई। मैंने इससे कहा भी था कि मैं चाय बनाकर ला रही हूँ, फिर भी पता नहीं कहाँ चली गई। अरे भाई, इधर ही कहीं होगी। तुम पहले मेरी बात तो सुनो। अब ज़ैन के कान में बात डाल दो कि उसकी शादी सारा से होगी। जुबैदा, मुझे एक बात करनी है तुमसे। बताओ। भाई पैसों का बंदोबस्त नहीं हो सका 50 लाख रुपए का। कोई बात नहीं, आ जाएंगे, बाद में दे देना जब होंगे। हैं? हाँ ना, अगर अपने ही अपनों के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? अरे बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बड़ी मेहरबानी। अरे शुक्रिया की क्या बात है, तुम मेरे बहुत प्यारे कजन हो। शुक्रिया लेना पड़ेगा, ऐसे नहीं। ले भी अच्छा किया तू भी आ गया। तुझसे भी एक जरूरी बात करनी है। पहले मुझे आप सबसे एक बात करनी है। हाँ बेटा बोलो। ये जो बैठी है ना यहाँ, झूले ले रही हैं, क्या कहते हैं लोग इनको? आंटी एलर्जी। ये क्या बदतमीजी है? अरे बिल्कुल ठीक कहते हैं, बिल्कुल ठीक, आंटी एलर्जी ही है ये। बेटा बहुत बुरी बात है, बड़ों के लिए ऐसे नहीं बोलते। जब बड़ों की हरकतें ऐसी होती हैं तो उनसे ऐसे ही बात करते हैं। ये तो बिल्कुल बावला हो गया है। बावला नहीं हो गया मैं, और अगर हो गया हूँ तो आप ही ने किया है। यहाँ पाकिस्तान क्यों आई आप? प्लानिंग करके आई थी ना पूरी, मेरी जिंदगी बर्बाद करने की प्लानिंग। क्या ऑल फॉल बक रहे हो? बस जबान को लगाम दे में, कोई बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा जुबैदा के खिलाफ। आपकी कसम खा के कहता हूँ बाबा, मैं झूठ नहीं बोल रहा। जो कुछ कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ, सच के सिवा कुछ नहीं कह रहा हूँ। क्या सबूत है तुम्हारे पास? बिला वजह झूठे इल्जाम लगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तोहमत लगाते हो, सबूत है? सबूत है मेरे पास। सुना तुम यहाँ? बताती हूँ अभी। और ज़ैन जो कह रहा है बिल्कुल ठीक कह रहा है। तुम आई क्यों यहाँ? तुम्हारी मंगनी टूट चुकी है, अब दफा हो जाओ। हाँ खबरदार,
जो मेरी बेटी के साथ किसी ने भी ऊंची आवाज में बात की तो पिस्टल मेरे पास है। ये क्या हो रहा है यहाँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी समझ आ जाएगा। जैन, ये वीडियो दिखा दो, ये मुझे शानी ने भेजी थी। अरे ये दिखाया मैंने आपकी असलियत देखिए। शानी में और मामा यहाँ एक प्लान के तहत आए थे, कैसा प्लान? जैन और जोया की मंगनी तोड़वाने का। मामा को लगता था कि जैन की शादी मुझसे होनी चाहिए और मुझे भी ऐसा ही लगता था। ये सब जो भी हो रहा है, मैंने और मामा ने प्लान किया हुआ था। जोया के दिल में शक डालना, मामू को जैन के खिलाफ कर। सुन लिया, समझ लिया, पता चल गया। ये सब क्या है जुबैदा? और वो पैसों का मुद्दा भी ऐसी टेंशन देने के लिए रखा था? नहीं नहीं नहीं, सच्ची बात तो ये कि आप मुझे शुरू से ही जहर लगती थी और मेरी छठी हिस्स हमेशा सही बताती थी। मैं बिल्कुल सही थी आपके बारे में। तुमने अच्छा नहीं किया जुबैदा। लोग तो अपनों की खुशियों में खुशी खुशी शरीक होते, तुम्हारी खुशियों को आग लगाने निकले थे। अल्लाह की कसम आपा, अगर आप मुझसे बड़ी ना होती ना, छोटी होती, तो अब देखती मैं आपके साथ करती क्या। अगर आपके रिश्तेदार इतने ही मनहूस हैं, तो उन्हें अपनी जिंदगी से निकालकर बाहर क्यों नहीं फेंकते, लानत क्यों नहीं भेजते? हाँ, बिल्कुल सही आइडिया है ये। सारा, अरे अब उसको ढूंढने का कोई फायदा नहीं है, वो जा चुकी है। कहाँ? अरे आपकी होनहार बेटी हमारे बेकार नौकर के साथ शादी करके अमेरिका भाग रही है। इस वक्त वो दोनों आई थिंक एयरपोर्ट पे प्यार के गीत गा रहे होंगे। सारा, ये नहीं हो सकता। सही होना चाहिए ऐसे लोगों के साथ। मुझे माफ कर दीजिएगा प्लीज। इन दोनों बच्चों की शादी होके रहेगी और केटरिंग सारी मेरी तरफ से फ्री।